जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। आज के दिन का आगमन करते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेके ये रीडिंग शुरू करते हैं। कल हमें गुरु जी ने क्या पढ़वाया था? वी रेड अबाउट earthly crimes and sins. हमें सब उन्होंने पढ़ाया कि अपराध और पापों में क्या फर्क है। Firstly, we read about that God helps those who help themselves. ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। And we know its veracity. And यही ईश्वर का सच्चा नियम है। आप एफर्ट करेंगे तो ईश्वर भी आपकी ओर बढ़ेंगे। And it would be a mistake if we assume that he will, help us, even if we don't help ourselves. ऐसे नहीं होता. Such reasoning is, self-defeating. क्योंकि मालिक ने हमें, God has provided us with soul, body and mind. कहते हैं ना हीरे वर्गी दे देती है, तो हीरे जैसा हमें जन्म दिया है, and we need to utilize it accurately. And one must make efforts and strive to reach his goal. But yeah, if you have an earnest desire to improve, then definitely God Almighty will help you, because He also wants us to rise spiritually. और कई बारी इस दुनिया में ये विचार आता है कि नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, पर वो कहते हैं कि चाहे आप उसको, जो भी है, आप चाहे उसको अपराध मानते हो, और पर क्या पता वो पाप हो, और जो पाप हो वो चाहे अपराध ना हो। तो यही है कहने का मतलब है, कई चीज़ों को हम सोचते हैं बहुत छोटा, बहुत लाइटली लेते हैं, पर वो ऊपर की दुनिया में पाप माने जाते हैं। तो इस तरह से वो हमें समझा रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि सिनिंग मीन्स ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना, और इन चीज़ों को लाइटली मत लो। और ये मत सोचो कि ये पाप नहीं है, बिकॉज़ योर लॉज़ आर डिफरेंट एंड आवर लॉज़ आर डिफरेंट। तो यही है। अभी जैसे हम कव्वाली भी सुन रहे थे कि उसमें एक ये लाइन थी ना, हर इंसान में मौजूद है तू। तो बिल्कुल ठीक है, ईश्वर तो हर इंसान में है, पर इंसान ये माने तब ना। कहते हैं, मिट जाए गुनाहों का तजव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। देखिए, किसी को डर है कि खुदा देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि भाई हाँ, खुदा देख रहा है। तो अपनी अपनी नजर है ना। जिसका मन साफ है, जो सच्चे सुचे रास्ते पे चल रहा है, उसको यकीन है कि मेरा खुदा देख रहा है। और जो गलत कार्य कर रहा है, उसको डर है अंदर से, हाँ, खुदा देख रहा है। तो यही तो है, हर इंसान में मौजूद है तू। ईश्वर हर इंसान में है। उसके बाद हमें गुरुजी ने पढ़ाया था, यू हैव टू पे फॉर योर सिंस। वो ही है, इट मे साउंड क्लीशे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी लिसन टू इट और वी हेयर अबाउट दिस, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर ये होता है, ये सच्चाई है। कहते हैं कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, ये ईश्वर के नियम है। और कर्मों का भुगतान करने के लिए विष्णु जी को राम जी के अवतार में लेकर कितने कष्ट उठाने पड़े थे, सीता मैया को कितने कष्ट उठाने पड़े थे। And for that matter, अगर हम देखें, every mainstream religion also, teaches us about the consequences of our actions. Treat people as you would want, to be treated in return. So यही है, but yes, deed of the past lives, times, they do influence us, and they do have, impact on us. तो पुराने जन्मों के पापों का जो भी होता है भुगतान, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है ना हमें, और वो हमें लेना देना खत्म करना ही पड़ता है। ईश्वर माफ जरूर कर देते हैं, पर अगर आपकी ट्रू इच्छा हो, इफ यू रियली और ट्रूली वांट टू रिपेंट, पर इसका मतलब ये नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आपने माफी मांग ली और आपको सीधा उच्च लोकों में लेकर जाएंगे। नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस। ईश्वर आपको गाइड करेंगे, कोई माध्यम चुनेंगे, रास्ता बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऐसा एक्सपीरियंसेस देंगे, ताकि आप अच्छी तरह से अपने कर्मों का भुगतान कर सकें, मदद करेंगे। और गुरुजी ने भी तो ऐसे किया ना, कितने कर्मों को गुरुजी ने माफ कर दिया। जब गुरुजी बोलते हैं ऐश करो, तो हमने उसको बहुत ही लिटरली, लिटरल सेंस में ले लिया कि ऐश करो, बस ऐश ही कर दे रहो। ऐश का मतलब ये नहीं है पता नहीं क्या भुगतना था, कितने कितने जन्म लेने थे, और पता नहीं कैसे कैसे किस रास्तों से निकलना था, और कितनी बारी जन्म लेना था। गुरुजी ने कहा ना, ऐश करो। तो इस करके तो गुरुजी ने कहा कि जो उनकी शरण में आ गया, उन्हें जो संभाल लिए। वो अपनी इन रूहों को तो कल्याण करने आए हैं, रूहों को इकट्ठे करने आए हैं।
कि जो रूहें इतनी पाक थी, जो ऊपर से आई और कितने जन्म लेती गई और कितने पाप उस जन्म लेते लेते कितने पाप करते रहे, और इसी करके गुरुजी ने सबसे पहले धरती पे क्यों आए, कल्याण करने के लिए, कि मैं कल्याण करूंगा। जैसे महाशिव पुराण में लिखा है ना, चारों युगों में मुझे कलयुग सबसे प्यारा होगा, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और उनके निकट रहूंगा और उनके निमित्त मैं सारे दुख भी उठाऊंगा। तो यही तो किया गुरुजी ने, सबके दुख उठाए, कल्याण किए, क्योंकि उनको पता है ये ऐसा समय है, ये रूहें पता नहीं कितने कितने जन्मों तक भटकेंगी। तो उनको दया आ गई। तो इसलिए कलयुग हमारे लिए बहुत गोल्डन पीरियड बन के आया, क्योंकि गुरु जी अवतरित होके आ गए। ऐसी रोशनी चलाई जो हर घर में सत्संग, हर घर में ज्योत जलाई। तो यही है गुरु जी का प्रताप। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा कि दोगलापन नहीं रखना चाहिए, कि एक पल में हम भगवान का नाम जपें और दूसरी पल में हम फिर गलत रास्ते को अपना लें। सो ऐसा नहीं होता है। इनर डिजायर होनी चाहिए, बार 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 वो यही स्ट्रेस करते हैं, इनर डिजायर रखो बदलने की, सच्चाई से जीवन जियो, ईमानदारी से जियो और अपने मन में दिल में दया भी रखो। बी कंपैशनेट, बी ऑनेस्ट। तो इस तरह से वो हमने पढ़ा, जो कल हमें गुरुजी ने बतवाया कि वॉक ऑन द राइचियस पाथ, वॉक ऑन द गॉडली पाथ। कि तुम्हें इतनी तो सोझी दे दी ना कि ईश्वर का सच्चा सुच्चा रास्ता कौन सा है। ये जो दुष्ट लोग हैं वो ही डेविल्स हैं, वो ही शैतान हैं। उसके आगे वही जो हमने पढ़ा था, डेविल डज नॉट एग्जिस्ट, कि दुष्ट लोग ही शैतान हैं। और फिर हमें उन्होंने बताया कि स्पिरिट वर्ल्ड में ऑल गुड सोल्स लिव टुगेदर, ऑल बैड सोल्स लिव टुगेदर। ये हमारी दुनिया में है, माफ कीजिए, कि ऑल गुड सोल्स लिव टुगेदर एंड ऑल बैड सोल्स लिव टुगेदर एंड इविल सोल्स लिव टुगेदर। अच्छा, ये स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में मुझे थोड़ी गलती लग रही है पढ़ने में। उनका सबका अपना अपना है ना, पर धरती पर ऐसा नहीं है ना। तो धरती पर सबको इकट्ठे ही रहना पड़ता है, तो वहां पर सेग्रीगेट किया हुआ है ऊपर की दुनिया में, कि जो अच्छी आत्मा है वो अलग से ही रहती है। पर धरती पर ऐसा नहीं, इसी करके बहुत मुश्किल है ना। सारे लोग इकट्ठे हैं, बीच में ही बुरी आत्माएं भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी, अच्छे लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं। तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है फिर जीना, और डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही है ना, लोग मुखौटा पहन के और बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और अंदर कितना जहर उनके अंदर है, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड के लोग ही वो आत्माएं जानती हैं। और यही है, पर ये भी है, कहते स्पिरिट वर्ल्ड में हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इविल सोल्स हमें हार्म पहुंचा ही नहीं सकते, हम तो अलग से रहते हैं ना। तो इस तरह से पर ये भी है, कहते वो जो बुरी आत्माएं वहां इकट्ठे रहती है ना, they nurture really really bad feelings for each other, and they really torment each other, torture करती हैं और एक दूसरे के साथ छल कपट भी करती हैं। और इविल सोल्स को सेंचुरीज तक रहना पड़ता है लोअर रेल्म्स में, पर वो ही बार बार कहते हैं, सुधरने की पुकार हो, चेंज होने की पुकार हो सच्ची, तो मदद भी मिलेगी। वो हमारे ऊपर भी लागू होता है। If we want to change ourselves, we want to rectify our ways, and if our intention is pure, और हमारी पुकार sincere है, then it definitely it reaches to Guruji, and he does make some nice way for us, for us. हमारा रास्ता बना देते हैं वो किसी भी माध्यम से। So यही हमने पढ़ा कि God is full of love, kindness, justice, wisdom, He's Lord of heaven. God किसी को misjudge नहीं करते हैं. You truly reap what you sow. तो ये हमने कल तक यही पढ़ा था। उसके बाद गुरुजी हमें पढ़वाने जा रहे हैं रीबर्थ, पूर्ण जन्म। जो नहीं मानते हैं, अरे पूर्ण जन्म तो होता है, अगर पूर्ण जन्म नहीं होता तो सब एक जैसे नहीं होते, तो फिर इतनी डिस्पैरिटी क्यों है संसार में। चाहे कोई फिजिकल डिसेबल है या किसी भी तरह से, पर इतनी इतनी वो कैसे है, कुछ तो है ना। रीइंकार्नेशन होता है, पूर्ण जन्म होता है। कहते हैं, it is not possible for us in the spirit world to know all future events. कहते हैं ये हमारे लिए, हम ना सारे तरह के जो फ्यूचर इवेंट्स है ना, जो भविष्य की घटनाएं घटने वाली हैं, वो हम सभी घटनाओं को हमारे लिए जानना संभव नहीं है। We do not know
दोबारा से पढ़ते हैं. It is not possible for us in the spirit world to know all future events. We do know some. हाँ, कुछ हद तक तो हमें सबके उनके बारे में पता होता है क्या होना है. But we are not supposed to tell you about them unless we get instructions or permission from higher souls to tell people on earth. कहते हैं ये हमारे लिए संभव नहीं है कि जो भी फ्यूचर इवेंट्स होने हैं ना भविष्य में, कि उनके बारे में हमें सब पता हो. पर हाँ, कुछ हद तक हमें भी पता होता है, पर हमें आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है कि हम आपको बताएं. यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कई केसेस में हमें एक आज्ञा लेनी पड़ती है. कौन से, किससे लेनी पड़ती है? हाई सोल से, ताकि हम धरती के लोगों को बताएं. उसके बाद वो बोलते हैं, as soon as people on earth contact the spirit world, they ask hundred of questions regarding their future. वही चीज है ना, जो इंसान है ना, वो हमेशा भविष्य ही जानना चाहता है. भविष्य के लिए ही वो पंडितों के पास घूमता रहता है, वो टैरो कार्ड रीडर्स के पीछे घूमता रहता है, और हीलर्स के पास फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर. क्योंकि प्रेजेंट का तो कोई मूल्य ही नहीं हमारे लिए. वी डोंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट. वी डोंट वांट टू थैंक गॉड फॉर द पावर ऑफ नाउ, फॉर द पावर ऑफ प्रेजेंट, एंड वी जस्ट वांट टू इंडल्ज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर. बस भविष्य की ओर ही हमारा ध्यान जाता है. कहते हैं ये जो हाँ, कहते हैं जैसे ही as soon as people on earth contact the spirit world, ना, जैसे धरती के लोग कंटैक्ट करते हैं ना स्पिरिट वर्ल्ड से, ढेरों सवाल पूछते रहते हैं. किसके बारे में? भविष्य के बारे में. Only a few refrain from asking such questions. कुछ ही ऐसी सोल्स होती हैं जिनका दिमाग काम करता है, जो इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते. वो वो ही है जो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. दे रिफ्रेन फ्रॉम इट, दे अवॉइड इट. वी डोंट ब्लेम यू फॉर दिस. कहते हम आप पे कोई वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं आपको इस चीज के बारे में. हम आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं भी ऐसा क्यों होता है. बट वी रिक्वेस्ट यू नेवर टू बॉदर अस अबाउट द फ्यूचर. कहते पर हम आपको एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, आपको यही विनती कर सकते हैं ना, प्लीज आप हमें ना परेशान मत कीजिए ये फालतू की बातों के लिए कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा. तो ह्यूमन बींग्स हैं ही ऐसे हैं. अभी कोई बैठ जाएगा हाथ देखने, या कोई इस तरह हॉरोस्कोप से लोग भागते चलते हैं कि फ्यूचर क्या है, जबकि जो भगवान ने जिस हाल में प्रेजेंट में रखा हुआ है उसको ही हमें मान्यता देनी चाहिए, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए. कहते हैं, as we will explain, no one knows the exact future, as no one can know how others will act. कहते हैं हम आपको बताते हैं, देखिए ये क्यों होता है. कोई भी एग्जैक्ट प्रिसाइज फ्यूचर नहीं बता सकता, क्योंकि पता ही नहीं है कि कोई इंसान अगले पल कैसा बिहेव करेगा, एक्ट करेगा. अब कार्मिक थ्योरी तो यही है ना कि अगले पल आप क्या करोगे उसके ऊपर आपका वो आगे का बनता है. कहते हैं इस करके हम नहीं बता सकते. as no one can know how others will act. हम कैसे गारंटी ले ले किसी की, भाई ये इंसान कैसे करेगा, क्या कर्म करेगा और कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी माइट टेल यू दैट यू विल लिव फॉर 90 years. वो हमें बहुत एक अच्छा उदाहरण देके बता रहे हैं. कहते हैं चलो हमने आपको बता दिया, हाँ आप 90 साल तक जियोगे, राइट. But the next day you might be killed in an accident or be assassinated. कहते फिर क्या करोगे? हाँ, अगले पल आपको कोई मिसहैप हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और बी assassinated. हाँ, आपकी कोई हत्या ही कर दे, तो फिर क्या करोगे? फिर तो आप यही कहोगे ना कि हम झूठ बोल रहे हैं. इस करके नहीं बता सकते. It is all about a human being's free will and the choices one makes. कहते समझ लो भाई, ये तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है, आपकी चॉइसेस के ऊपर है. जो आप चॉइसेस करेंगे वो ही भुगतान करना पड़ता है. तभी तो गुरुजी ने कहा ना, नथिंग इज बाय चांस. जो भी चॉइसेस, जो भी फ्री विल का उपयोग, फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते. हाँ, गुरु जी ने
किस तरह से हमें सोजी रीसी करके तो बार 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 गुरबानी सुनाई कि सुनो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चलो, अपना जीवन ਉਹਦੇ मुताबिक निभाओ। तो वही कहते हैं ना, गुरु जी हमेशा कहते हैं नथिंग, नथिंग इज बाय चांस। अभी पिछले जन्म में फॉर एग्जांपल कुछ आपसे हो गया हो और आप ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हम चलो ये लेना देना खत्म कर देते, अब तू मेरे को इस बारी आत्माएं दे देना, चलो ठीक है, तो वो आपस में हो जाता है, वो मिलजुल के वो आपने अपना कार्मिक बैगेज को लाइट करना है। तो तभी गुरुजी ने बोला नो एबीसी, मत ब्लेम करो। क्या पता आप खुद ही कह के आए थे कि मैं इतने दुख भोग लूंगी, या ठीक है, ब्लेम मत करो। और दूसरी चीज ये भी है ना, ईश्वर पे विश्वास रखो, स्ट्रेंथ मांगो, विजडम मांगो, प्रार्थना करो। एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के कुछ मिलना तो है नहीं। तो गुरु जी के पास एक बड़ी बैठी, तो गुरु जी को पता है जिंदगी में क्या क्या हुआ है। मैं भी सहना, तू भी सहला, मैनू भी धोखे मिले, तेनू भी धोखे मिले, सहला। जो सह गया वो रह गया। तो जिंदगी में ये बहुत सुनने में तो आसान लगता है, पर गुरु जी से यही सीखा है, जो सह गया वो रह गया। तो सहना भी एक इबादत ही है। नॉट दैट आप इविल को सहें, पर कई बार जिंदगी में बहुत चीजें सहनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे गुरुजी विटनेस कर रहे हैं। एंड गुरुजी ही इंसाफ दिलाते हैं जब समय, जैसे शिव जी कहते हैं, शिव जी महाराज महाशिव पुराण में, समय आने पर करेंगे, समय आने पर देंगे। और समय वो उनको पता है, वो 10 साल है कि 10 महीने हैं कि कितने युग है, ये सब गुरु जी को पता है। सो यही है, is all about human beings free will and the choices one makes on earth, one cannot predict beforehand what is going to happen। कहते हैं ये पृथ्वीवासी, ये जो पृथ्वी है ना, और पृथ्वीवासी ऐसे ही हैं, इनकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं अगले पल क्या होगा। समान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं अगले पल कौन कैसा एक्ट करेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, sometimes we do not know what will happen। कई बार हमें नहीं पता, oh sorry I'm just missing some word, sometimes we do know what will happen, I'm so sorry। कहते हैं हाँ, कई बार हमें पता लगता है क्या होगा, निश्चित हमें पता लगता है किसी कई घटनाओं के बारे में, if it is a definite thing that should happen but we may not be permitted to tell you। कहते हैं कई बारी हमें अंदाजा हो जाता है ऐसी निश्चित घटनाओं के बारे में जो होके रहेंगी, पर हमें आज्ञा नहीं है कि हम आप लोगों को बता दें। We are permitted or even instructed to tell you some things for the good of others and yourself। हाँ, कई बार हमें अनुमति मिल भी जाती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस कि हम आपको बता दें जिससे आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। For the most part, the future is rarely corrected For the most part, the future is really correctly predicted on Earth, and if we do know and are not permitted to tell you, then it's absolutely senseless to ask। कहते हैं for the most part, धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी कभी ठीक अनुमान लगाया जाए, क्योंकि हम खुद ही नहीं तय कर सकते ना, हमें खुद को ही नहीं पता कि क्या ये ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। सो कहते हैं लीव इट, इट्स एब्सोल्युटली सेंसलेस टू आस्क अबाउट दीज थिंग्स, सो रिफ्रेन फ्रॉम दैट। तो भविष्य में पूछने का कोई फायदा ही नहीं है, ये इंसानों के कर्मों के ऊपर भी होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और कई बारी रेयरली कहते हैं हम करेक्ट भी प्रिडिक्ट कर देते हैं, पर हमें आज्ञा नहीं है आपको बताने की, और अगर हमें पता भी हो तो वही है ना, आज्ञा हमें लेनी पड़ती है ऊपर से, पर नहीं, कई बारी आज्ञा हमें नहीं मिलती। तो इस करके इन चीजों के बारे में हमसे ना ही पूछें तो अच्छा होगा। We in the spirit world can know a lot about what will happen to us and we want to improve and reach higher levels। क्योंकि वो उस तरह से अनप्रिडिक्टेबल नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर रियली रियली अनप्रिडिक्टेबल, कुछ नहीं पता क्या इंसान क्या करेगा। कहते हैं पर हाँ, अब आपको ये जरूर बता दें कि स्पिरिट वर्ल्ड में हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं क्या होगा, क्योंकि हमारी जो ये हमारा ध्यान कहाँ होता है, सिर्फ प्रगति की तरफ, उन्नति की तरफ, एंड रीच हायर लेवल्स। वहां भी तो वो उन्होंने कहा था ना, हम वहां भी इंप्रूव करते रहते हैं ताकि हम और ऊपर की ओर उठें। और देखिए गुरु जी किस तरह संगत में, ओके जी कहते हैं पांडा साफ करता है, गुरु जी कितना जोर लगाते हैं हमें ठीक करने के लिए, हमारे मन को, तन को और हमारे दिल को साफ करने के लिए। पर हमें शर्म आनी चाहिए कि वो इतना जोर लगाते हैं हमारे ऊपर, और अगर फिर हम उन कर्मों को दोहराएं
और सोचें कि नहीं गुरुजी बैठे हैं सब कुछ कर लेंगे, तो ये गलत है। ऑलरेडी उनके ऊपर इतने यूनिवर्सिटीज का भार है, तो हर इंसान को कम से कम अपने आप को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो उस कदम बढ़ाने चाहिए, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस तरह नहीं है कि निठल्ले और स्लगिश होकर बैठे रहें कि सब कुछ गुरु जी करे। एफर्ट तो करो, अच्छे रास्ते चलो और बुराइयों से दूर रहो। और गुरु जी मेहनत को भी कहते थे, गुरु जी कहते वट कर दिया करो, मेहनत करया करो। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि ऐसे ही बैठे रहो सब काम ऐसे ही हो जाएंगे। अरे एफर्ट तो करो, मेहनत तो करो, उसमें बरकत डालेंगे, उसमें रंग लाएंगे और गिव योर बेस्ट शॉट। उसके बाद पढ़ते हैं, we ask God Almighty to send us back to earth and we ourselves decide as to where we will take birth. कहते हैं ऊपर की दुनिया से हम ही तो कह के आए हैं, की कह के आया है तो की कर्म ने तेरे। हम बोल के आते हैं ना कि चलो ये चीजें मुझे अपनी इंप्रूव करनी है, अब ईश्वर में बहुत अच्छा बनूंगा, मैं भक्ति भी करूंगा, सही रास्ते भी चलूंगा, इस करके आपको रीबर्थ मिलता है। आपको कोई फोर्स नहीं करता वहां पर, नहीं तो बैठे रहो, फिर कितने युगों तक बैठे रहो वहां पर। क्यों आत्मा डिसाइड करती है कि मैं आऊंगा या मैं फिजिकली ये चीज अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि ना वहां पर नहीं, इतना हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है आत्मा, चलो ठीक है, I'll come here and I'll take it, I want to finish it off in one lifetime. At that time we don't realize that how difficult it's gonna be. बट ठीक है, पता है ना ऊपर समय इतनी धीमी गति, पता लगे इतने युगों युग बीत जाने, तो चलो एक जन्म में मैं पूरा कर लेता हूँ। पर जब इधर आते हैं तो ब्लेम करने लग जाते हैं भगवान से। भगवान कभी भी पनिश नहीं करते हैं किसी को, सब कर्मों का खेल है। गॉड इज मर्सीफुल, गॉड डजंट पनिश एनीवन, नेवर। उसके बाद वो कहते हैं, we ask God Almighty to send us back to earth and we ask to decide as to where we will take rebirth. We always choose our mother. हम ही अपनी माता को, माँ को चुनते हैं। बिकॉज भगवान ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है मदर को, जिसके वूम से एक आत्मा आएगी और वो आत्मा खुद चुनती है अपनी माँ को। सो नेक्स्ट टाइम यू ब्लेम योर मॉम, हे व्हाई डिड यू गिव मी बर्थ? So, refrain from saying it. You were the one who chose her. You were the one who came down. So don't blame your poor mother, okay? Uske baad, our father comes to us automatically because many times we may not know who our mother will marry. ये तो ऐसे ही लगता है जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाली बात हो गई। कहते फादर तो खुद ब खुद ही हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम माता जी वो किससे शादी करेंगे, माँ किससे शादी करेगी। However, sometimes we can also pick our fathers. पर कहते हैं हाँ, कई केसेस में ऐसे होता है, हम अपने पिता को खुद चुनते हैं। तो आप देखते हैं ना, माँ का रोल कितना बड़ा है, कितना महान है। शी प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल, क्योंकि माँ के ऊपर भी तो हम शब्द में सुनते हैं ना कि ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, जो ने बच्चे ਨੂੰ शूरवीर नहीं बनाया, पहाड़ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ रस्ते ही नहीं लाया, तो फिर की फायदा। तो ये संस्कारों का भार भगवान ने माँ को दिया है। ऑफ कोर्स इट्स ड्यूटी ऑफ फादर एज वेल, पर माँ का औहदा देखिए कितना भगवान ने ऊपर दिया कि कहते आप कह लीजिए चलो 90% और मे बी 95% आत्मा खुद ही चुनती है अपनी माँ को। तो माँ का दर्जा इसीलिए बहुत ऊपर है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, We mostly choose a mother who will look after us. हम किस तरह की माँ चुनते हैं? इस तरह की जो हमारा ध्यान रखेगी, love us, प्यार करेगी, and care for us, हमारा ध्यान रखेगी, until we can look after ourselves, जब तक हम अपनी देखभाल करने के योग्य नहीं हो जाते। क्योंकि आत्मा का नीचे आने का मतलब क्या है? प्रगति करना, और प्रगति आपकी ज्यादा अच्छी होगी ना, आपको वैसा एटमोस्फेयर मिल जाए, आपको वैसी माँ मिल जाए कि हाँ, जो मुझे इस रास्ते पे लगाएगी। और इस तरह से फिर वो आगे बताते हैं, We usually pick a mother who is very dear to us. हम ज्यादातर ना उसको अपनी माँ चुनते हैं जो हमें प्यारी होती है। But sometimes to gain experience, to pay off karma, and to advance higher, we pick a bad or evil soul as our mother. कहते हाँ, देखिए आप वही माँ चुनते हैं ज्यादातर जो आप जो आपको प्यार देगी, ध्यान रखेगी, आपकी जरूरतों को पूरा करेगी, हर तरह से आपको ना ऊपर आपकी प्रगति कराएगी। पर कहते हैं कई बारी
कुछ ऐसे अनुभव लेने के लिए या अपने कार्मिक बैगेज को हल्का करने के लिए, अपने कर्म को वो खत्म करने के लिए आप और एडवांस जल्दी हायर होने के लिए आप कोई ऐसी माँ भी चुन लेते हैं जो बुरी होती है, दुष्ट होती है। क्योंकि फिर जो दुष्ट माँ है इस तरह की माँ है तो उस बच्चे की फिर बचपन ठीक नहीं रहेगा ना, वो बच्चा थोड़ा कठोर होता जाएगा, वो फटाफट अपने फिर उसके कर्म खत्म होंगे। पर यस, इट इट आल्सो कैरीज लॉट ऑफ रिस्क, वो आगे पढ़ेंगे। नो वन कैन फोर्स अस टू गो टू वन मदर व्हेन वी वांट टू गो टू अनदर। कहते हैं हमें कोई जोर थोड़ी लगा सकता है, कोई हमें फोर्स थोड़ी कर सकता है कि किसी और मदर के थ्रू पैदा होने के लिए, जब हम अपनी मर्जी से उसको चुनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जोर नहीं लगा सकता आपको। If we need a rough handling and punishment for our sins, we naturally choose a bad soul as a mother so that we will suffer and be good after going through a rough childhood. कहते हैं कई बारी आपको रफ हैंडलिंग चाहिए होती है ना, कठोर तरह का, उस तरह का व्यवहार चाहिए होता है। और कहते हैं हाँ, जब आपको रफ हैंडलिंग चाहिए, कठोर तरह का बिहेवियर चाहिए या पनिशमेंट चाहिए अपने सिंस का भुगतान करने के लिए, पापों का, तो आप ऐसी एक बुरी आत्मा वाली माँ चुन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है फिर वो आप सफर भी करेंगे। और पर किसी तरह से आपके अंदर वो एक अच्छाई भी जागी रहेगी, क्योंकि आपका रफ चाइल्डहुड मिलेगा ना, तो आप यू वोंट बी अ पैम्पर्ड चाइल्ड, यू नो, एंड you'll be very, go through this tough trials and tribulations. It will make you a very tough person. पर कहते हैं इन दैट केस वी टेक अ ह्यूज रिस्क। एक रिस्क भी तो है, एक जोखिम भी तो है, as that mother may even ruin our life if her influence is too strong and we're not able to control our minds। कहते हैं then it's dicey, it's risky। क्योंकि क्या है ना, वो ऐसी आपको उस तरह से पालन पोषण करेगी, इतनी ज्यादा कठोर होके, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यू नो, who knows, you might go astray। आप भटक सकते हो, जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और उसका इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव आपके ऊपर इतना ज्यादा हो कि प्रोबेबली आप अपने मन को कंट्रोल ही ना कर पाए, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ही ना चले, तो फिर क्या करोगे? दैट इज व्हाट इज सर, इट्स रिस्क। वी मस्ट हाउ टेक such risk for improvement to purify our soul। कहते फिर हमारे पास चारा भी नहीं है ना कोई, ये जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। तो ऊपर की दुनिया से आप माता चुन के आते हैं। ये भली भांति गुरुजी ने हमें जॉन ऑफ रियलिटी जब पढ़वाई थी तो बता दिया था, जो पिछले जन्म में डॉक्टर नीलू मेहर बाबा जी के साथ थे, मेहर बाबा जी अवतार रहे हैं, तो मेहर बाबा जी ने भी तो उनको बताया कि नीलू कहाँ जन्म लेना है, किस तरह के पेरेंट्स चाहिए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश से चुने थे अपने पेरेंट्स, और जिस तरह से भी उनको लगा उस कर्म का भुगतान के लिए कैसे भी है वो सारी चॉइसेस दी जाती हैं, कहाँ जन्म लेना है क्या है। तो इस करके अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम मत किया करो, तुम ही हो जो उनको चुन के आए थे। गुरुजी ने क्या, जो अपने माँ बाप तो दूर हो जाता है ना, वो तो मेरे ते ओदा ही दूर हो जाता, अपने माँ बाप का देना नहीं दे सकते, तो माँ बाप को ब्लेम मत किया करो, उनकी सेवा ही करनी चाहिए कि आप उनके थ्रू पैदा हुए और किस तरह से वो आपका पालन पोषण करते हैं। और हाँ, माँ का एक बहुत फर्ज है बचपन से ही बच्चों को पाठ के रास्ते में लगाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट बचपन से ही वो बीज ऐसे उनके अंदर रहे, और जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाएं वो उनकी ऐसे इसी पाथ पे वो चलते जाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु जी भी तो कहते ना, परिवारों इकट्ठे पाठ करना चाहिए। The family that prays together stays together। वही कहते हैं, the family that dines together stays together। इकट्ठ विच, गुरु जी कहते इकट्ठ विच बहुत ताकत हुंदी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। You will ask, isn't there another way to improve and to rise to a higher level? आप पूछेंगे, अरे यार ये अगर आप रिस्की कह रहे हो तो क्या और कोई जरिया नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, हायर लेवल तक पहुंचाने के लिए? वो क्या जवाब देते हैं, yes there is another way but it would take ages and ages and ages to reach our goal। कहते हैं बिल्कुल है, पर आपको पता भी है एजेस, युग लग जाते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। इसी के करके ऊपर की दुनिया में आत्मा क्या करती है, वो इतने घोर और कठोर टेस्ट लेके आ जाती है, उस टाइम वो रियलाइज नहीं करती। कई बार वो हाई सोल्स मिलके कहते भी, आर यू श्योर you really want to do this? और इंसान कहता हाँ, yeah, I'm going to clear it off, but when you come down and you start blaming God, it's too much for me, you know
you're biting off more than you can chew, so that's why you start speaking like that. But yes, हर कुछ आप खुद ही कह के आते हो, पर फिर भी गुरुजी इतने दयालु हैं, हम क्या कह के आते हैं, फिर भी उन्होंने कल्याण किए, हमें बख्श दिया और हमारी जिंदगी को अपने उस तरह से सुनहरा अवसर दिया अपने साथ जोड़ने का और भगवान की भक्ति करने का। भक्ति वो उस तरह से तो हम कर नहीं सकते ना, पर यही भक्ति बनाई कलयुग के जीवों के लिए। कीर्तन प्रधाना ना कलयुग में, तो उसी तरह से उस तरह से गुरुजी ने सब आसान कर दिया। कहते हैं on higher realms you can choose never to be reborn on earth। कहते हैं जब higher realms पहुंच जाते हैं ना, वहां आप चुन सकते हैं कि आपका जन्म ना हो on earth and try to advance in the spirit world itself। पर वहां तक पहुंचे तो सही पहले बंदा, वहां जब पहुंचते हो ना फिर आप नीचे नहीं आते हो। आप क्यों आओगे ऐसी दुनिया में, मृत्यु लोक में क्यों आओगे आप? क्योंकि फिर इतना रिफाइन कर जाते हो ना, अब आप ऊपर के ऊपर ही जाना चाहोगे, बिकॉज आप एडवांसमेंट चाहते हो अपनी अर्थ में आना। ऑफ कोर्स इट्स प्रेशियस, पर रिस्क भी होता है। पर इसी करके जो गुरुजी ने जोड़ लिया, उनको तो ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके थॉट्स हमेशा एलिवेटेड ही रहते हैं। सो वही वो बताते हैं on a higher realms you can choose never to be reborn on earth and try to advance in the spirit world itself, but this process is extremely slow। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, पर वही है, ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। बस ईश्वर में आस्था बनाए रखनी चाहिए, तो उलझने तो आएंगी ही, पर वो रास्ता भी तो बनाते हैं ना गुरुजी। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। उसके बाद यही हम आगे पढ़ते हैं। Most souls take the risk and are born even to bad mother in order to improve। कहते हैं बहुत सारी आत्माएं यहाँ पे जन्म लेती हैं और वो बुरी मदर के थ्रू पैदा होती हैं, बस क्योंकि उनको पता होता है कि नहीं हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमने इम्प्रूव ही होना है। Others choose rebirth just to help their loved ones। तो हर एक का जन्म ना अलग अलग पर्पस के लिए होता है। कोई अपने कर्मों को लेने देने के लिए खत्म करने के लिए आते हैं, कोई इसलिए रीबर्थ लेते हैं ताकि जो हमारे प्यारे हैं, प्रियजन हैं, उनकी हम मदद कर सकें। They are the ones who choose their mothers from among their loved ones and try hard to follow the good path। कहते हैं वो अपने जो उनके प्यारे होते हैं ना, प्रियजन, उनमें से ही वो माँ चुन लेते हैं और वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे रास्ते पर ही चला जाए। As they never want to fall spiritually। नहीं, वो स्पिरिचुअली नीचे नहीं गिरना चाहते, बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअली नीचे नहीं गिरना चाहते। इसीलिए तो गुरुजी ने कहा, मैं भी सहना तू भी सहला, मैनू भी तोखे मिले तेनू भी तोखे मिले। इसका क्या मतलब है? जो करता है करने दो, अपने कर्मों को तुम ध्यान से करो। It's very easy to answer back actually if someone really speaks rudely to you or uses that kind of language or cuss words। It's very easy to give it back। पर सहन शक्ति एक सबसे बड़ी शक्ति है। इसी करके सहन शक्ति के साथ शक्ति लगता है। जिसमें सहन शक्ति है ना, वो बहुत पावरफुल है। और जो बहुत गुस्सा करता है ना इंसान, बेसिकली वो वीकनेस की निशानी है। तो ये मत सोचना नेक्स्ट टाइम जो आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, दैट पर्सन इज वेरी वेरी पावरफुल। नो, जो चुपचाप सुनता है ना, वो ज्यादा उसमें सहन शक्ति है, वो ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट टाइम इट्स बेटर टू बी क्वाइट। तभी तो गुरुजी ने कहा, एक चुप 100 सुख, मूर्ख के हमदास। तो गुरुजी के जो एक ही बोल देते थे, इट वुड स्पीक वॉल्यूम्स। तो इट्स बेटर टू बी क्वाइट। जब आप कुछ बोलोगे नहीं ना, तो आपको होगा शुक्र है मैं कुछ नहीं बोली, या मैं नहीं बोला तो पता नहीं शायद मैं भी गाली गलौज करता या करती, इसलिए बेटर है उस जगह से चले जाए या चुप रहे, एंड यू विल फील रियली गुड। नहीं तो अगर हम ऐसा ही आंसर बैक कहते हैं, आफ्टर दैट वी अंडरगो सो मच ऑफ गिल्ट। ओ माय गॉड, व्हाट कस वर्ड्स आई यूज्ड, व्हाट डिड आई से। सो गुस्सा होना तो यू कैन डू इट विद अ स्नैप ऑफ फिंगर, पर जो चुप हो गया ना, बस वो सोच लिए वो गुरु जी के रास्ते चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। From this you can understand how free we are। अब आपको समझ लगी कि फ्री विल क्या होती है, और हम लोग, वो अपनी दुनिया के बारे में बता रहे कि हम लोग कितने फ्री हैं। In the spirit world we can do what we like। Actually वो अपने spirit world के बारे में बता रहे हैं। अब आपको समझ लगी कि हमारी दुनिया कैसी है। और फिर वो कहते हैं, in the spirit world
वी कैन डू व्हाट वी लाइक। देखिए ये हमें पता क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि ना वो जो डेथ का फियर है ना वो ना होए, कि इंसान मरता है भाई कहाँ जाता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। I'll tell you one very funny incident. Suddenly it struck my mind. Actually, one of my friends, he lost her mom, and then वो जो घर पे बुलाया वो होता है ना, वो बॉडी को रखा होता है उसमें, and then he saw that his भाभी, उधर उनके ससुर जी पड़े हुए हैं और भाभी बड़े मजे से कैंडी क्रश खेल रही थी। तो ये I found it so funny, oh my god, and so ऐसी चीजें होती हैं, and he was feeling so bad. I just told him, so let it be, that's okay, you know जब दुख अंदर से नहीं है तो फिर क्या फायदा है ना, दिखावा थोड़ी करना है। तो let her play कैंडी क्रश, that's okay। और आत्मा तो इनफैक्ट वहां खड़ी होकर देख ही रही है क्या हो रहा है। ओके, सो उसके बाद हम पढ़ते हैं, where did I leave? Yeah. From this, you can understand how free we are in the spirit world. We can do what we like. If it is wrong, our subconscious mind will never permit it. There is no risk of going lower if you are on a high level in the spirit world. कहते spirit world में पहुंच के ना फिर ऐसी कोई चिंता नहीं है कि हमने lower realms में जाना है या कुछ भी है, क्योंकि हमारी प्रकृति ही होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अगर हम गलत रास्ते चले ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो अलाउ ही नहीं करेगा। तो हमें उस चीज का डर ही नहीं है, क्योंकि वो इतने प्योरीफाई हो जाते, इतने प्योर हो जाते, इतने एलिवेटेड हो जाते हैं, तो वो सोच भी नहीं सकते गलत करने को। तो सबकॉन्शियस माइंड कितना खुला होता है। उसके बाद पढ़ते हैं, इफ यू चूज द रिस्की वे टू इम्प्रूव, यू माइट ruin your life by not following the laws of God Almighty, as you will have absolutely no idea what is right or wrong, because your subconscious mind does not work full time on earth। तो कहते हैं जो अर्थ है ना, इधर की दुनिया में ना आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह नहीं काम करता है। और अगर आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ऊपर, हाँ, तो इट्स गोना बी रिस्की, देन इट्स गोना बी रिस्की। फिर शायद आप इधर आके फिर अपने वो ईश्वर के नियम भी ना मान सकें। तो इस करके फिर आपको आइडिया नहीं होगा ना कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से पूरी तरह वर्क नहीं करता है। कहते हैं only those on a high level who take rebirth can be guided by the subconscious mind on earth। कहते हैं हाँ, जो कोई उच्च लेवल पे है ना, उच्च लोक पे है, अगर वो दोबारा से रीबर्थ लेते हैं ना, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत काम करता है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड ही उनको गाइड करता है, उनका मेंटोर बन जाता है। तो कहते हैं, we Wispy and Ratu both chose a mother whom we love the most। तो कहते हैं मैं और मेरा भाई, मैं जो विस्पी हूँ और रतु जी ने, हम दोनों ने अपनी मामा को चुना, अपनी माँ को चुना, क्योंकि वो हमें बहुत प्यारी है। इसी करके तो दोनों रूहों ने कंटैक्ट किया ना माता पिता के साथ। हर रूह थोड़ी कंटैक्ट कर सकती है। एक तो उनके बहुत अच्छे कर्म रहे, उच्च लोक पे गए, हाई गुड सोल से मदद ले ली। तो आप समझते हैं ना, नहीं तो फिर हर रूह कंटैक्ट कर सकती है अपने माँ बाप को। ये सब कर्मों का भी चक्कर है। और पर गुरु जी भी कंटैक्ट करवा देते हैं। अभी वो दिमाग में डाल रहे हैं गुरु जी वो सत्संग सुनाने का वंदना जी का। आई टेल यू कैसे। एक्चुअली वंदना जी जो रांची में रहते हैं, उनके जब पापा की फादर की डेथ हुई थी, इस दुनिया को जब छोड़ गए थे ना, बिकॉज शी वाज सो क्लोज टू हर फादर एंड ही आल्सो लव्ड हर इमेंसली। ही डोटेड ऑन हर सो मच। तो जब पापा की उनकी डेथ हुई तो कुछ दिनों के लिए वो शॉक में चली गई थी। तो ऐसे ही ना बिल्कुल शॉक में, उनको तो कोई होश ही नहीं था। ऐसे 10-12 दिन निकलते रहे। उनके बेटे, जो बड़े बेटे हैं ध्रुव, उनको दवाई भी खिलाते रहे और उनका ध्यान रखते रहे, खाना खिलाते रहे। और फिर इस तरह से एक बारी वंदना जी को सपना आया। तो गुरुजी ने क्या बोला, गुरुजी बोलते हैं, तेनू किस गल दी लोड़ है, तू क्यों चिंता कर रही है, देख तेरा प्यो इत्थे बैठा है, चल उठ, नवी जिंदगी शुरू कर, पागल जी दवाइयां खांदी रहंदी है। तो ये देखा आपने प्यार गुरुजी का, उनके सपने में आके दर्शन दिए कि तेरा पापा तो मेरे कोल है, तेनू किस गल दी लोड़ है, देख तेरा प्यो उत्थे बैठा है, चल उठ नवी जिंदगी शुरू कर, पागल दवाइयां ना खाया कर, दवाइयां खांदी जा रही है। फिर वो सुबह उठती हैं, उनको तो कोई होश ही नहीं है कि पिछले दिनों में क्या हो रहा है। तो उनके जो छोटे बेटे हैं धैर्य, वही बताते हैं कि बड़े भाई ही उनको खाना खिला रहे थे, दवाई देते थे, क्योंकि वो क्या थोड़ा खाना खाती होंगी, खाना भी क्या उनके अंदर उस तरह से थोड़ी जा रहा होगा। और बच्चों को तो चिंता होगी ना कि माँ को खिलाना है, और वो बच्चे खाना खिलाते होंगे, दवाई खाती होंगी, फिर ऐसे लेट जाती होंगी, और उनको तो कोई होश नहीं। तब उनको पता चला, जो छोटे बच्चे ने बताया कि बड़े भाई ऐसे कर रहे थे।
और इस तरह से गुरुजी ने उनको ये भी कहा था ना, दवाइयाँ सुट दे, एवें दवाइयाँ खाई जांदी है, तो उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह सबको फेंक दिया। फिर ऐसे ही वो जैसे भी किसी प्लेटफ़ॉर्म में बैठती थी, सत्संग सुनती थी, तो वो कहते हैं एक दिन वो मेडिटेट कर रही थी। तो फिर तकरीबन ये शायद 1 महीने के बाद हुआ, शी वाज़ मेडिटेटिंग, और गुरुजी ने उनको बताया कि तेरे पापा ਨੂੰ मैं 20 साल पहले ले गया है। Can you imagine संगत जी? 20 years before, 20 साल, 2 डेकेड्स का टाइम होता है, छोटा पीरियड नहीं है, कोई 5-10 5-6-7 साल की बात नहीं की गुरुजी ने। गुरुजी कहते तेरे ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ मैं 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ उनके डैडी ही वाज फेमस डॉक्टर एंड अ वेरी वेरी नाइस मैन, पर कई बार ऐसा होता है ना, आप खुद ही ऐसी उलझनों में फंस जाते हो, आप कई बार आपके हाथ में नहीं होती ना, यू फील हेल्पलेस। तो ऐसे उनके फादर के साथ हुआ। तो गुरुजी कहते कि यही है ना, कि वही उनके फादर इस तरह के कुछ जैसे भी है किसी को ऐसा सपोर्ट कर रहे थे कि आने वाले समय में उनके कर्म नीचे होने थे। तो गुरुजी ने इतना ख्याल रखा, 20 साल पहले ले गए। और इस तरह से सिर्फ यही नहीं होता कि गुरुजी जिंदगियां भी देते हैं, पर कईयों ये भी कल्याण है उनका, किसी को कब और पहले लेके जाना। फिर इस तरह से जैसे ना, जब 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 उनको ये मैसेज में मिला था मेडिटेशन में, तो शायद उनको लगा पता नहीं मेरा भ्रम ना हो, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस ना हो। तो कई बार हम खुद ही उस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं ना। तो वो कहते हैं, आंटी उनका मुझे फोन आया था, गुरुजी ने ऐसे ही मुझे किसी प्लेटफॉर्म में सत्संग करवाया था, तो उसमें यही गुरुजी बतलवा रहे थे, वही बतलवा रहे थे कि सिर्फ वही कल्याण नहीं होता, आपको जिंदगी देना वो भी बहुत बड़ा कल्याण है। कई बारी गुरुजी आपको पहले ले जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं, आंटी मुझे वैलिडेशन मिली और मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई। ऑब्वियसली जब ये पिछले साल, जब भी, मुझे तो समय भी भूल गया, जब ये लॉज ऑफ स्पिरिचुअल फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, तो कहते हैं इसको सुन के मेरे को क्लैरिटी हुई। बिकॉज शी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर का माइंड तो बिल्कुल रैशनल होता है, लॉजिकल होता है। बट शी सेड ठीक है, फिर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगे और धीरे धीरे पता चला और एक्सेप्टेंस भी आ गई। फिर वो कहते हैं कि आंटी इतनी बड़ी बात है, जब कभी ऑनलाइन भी सत्संग हो या कभी जाने कभी कभी मौका मिले, तो कहते हैं मुझे गद्दी में भी गुरुजी के सिंहासन गद्दी में भी अपने फादर के दर्शन होते हैं, आई कैन एक्चुअली सी हिम इन हिज फिजिकल बॉडी। तो ये देखिए गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, क्योंकि आसान नहीं है एक बेटी के लिए जानना। वो यही आता ना, काश मेरे फादर और रह जाते। पर ये फिर आपको, जैसे कल वो शरनाज जी को यही था कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनूंगी, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब माय हस्बैंड, ही इज इन द स्पिरिट वर्ल्ड, गुरु जी के पास है, मैं आई डोंट वांट टू बी सेल्फिश पर गुरु जी उसका मिलन कराना चाहते थे। गुरु जी ने तो बार बार संदेश भेजे, सुन सुन, बट शी वुडंट। फिर वंदना जी ने जब मैसेज दिया तो फाइनली वो तब चीज हुई। और पहले दिन की रीडिंग सुनी थी, तो वो कैसे आत्मा मिलने आई और आत्मा इतना रोई, प्रोबेबली ही वाज डाइंग टू मीट हर, पर गुरुजी के वेज डिफरेंट होते हैं ना। वो फर्स्ट डे की रीडिंग सुना के वो उतने से टाइम के लिए उनको सुला दिया, शी कुड एक्चुअली हियर हिज वॉइस, द सोल्स वॉइस, एंड ही कुड फील द टच, एंड ही फेल्ट व्हेन ही लेफ्ट। एक्सेप्टेंस कहां से आई? ये रिकॉर्डिंग से, कि हाँ, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड जानते हो, फिर आपको अपने मन को समझाना पड़ता है कि पता नहीं शायद 20 साल बाद मेरे पापा के कर्म और खराब हो जाते, तो गुरुजी ने बचा लिया। ही ही वाज अ गोल्डन हार्टेड मैन, बिकॉज बहुत वो सुनाते हैं। पर वही चीज है ना, कई बार संसार में ऐसे कर्म हो जाते हैं, ऐसी उलझनों में इंसान फंस जाता है, तो कई बार ना चाहते हुए भी ऐसे कर्म होते, पर गुरुजी ने बचा लिया। जो समय से पहले ले गए वो भी कल्याण है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए गुरुजी लंबी आयु दे दो, लंबी आयु, यही कहना चाहिए गुरुजी यू नो द बेस्ट। गुरुजी आत्मा के लिए आए हैं। जिस दिन हमें ये बात पता चल गई ना, आत्मा के लिए आया, फिर हम अपनी मांगे नहीं रखेंगे, वो पूरी लिस्ट नहीं रख देंगे, छोटी से छोटी चीजें मांगते रहते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। हमें अपनी आत्मा के लिए मांगना है, गुरुजी मेरी आत्मा के लिए आपको कीचड़ पे उठरना पड़ा। इतने बड़े शिवलोक सुनते हैं ना, जहां कोई चिंता मोह दुख व्यापता नहीं है, कोई आना चाहता है इधर, पर गुरुजी आए, इतने घोर घोर कलयुग को संवारा, घोर पाप अपने ऊपर लिए। कभी आपने सुना किसी ने इतने करोड़ों कर्म अपने ऊपर लिए हो? कोई ले ही नहीं सकता। किसी में इतनी शक्ति नहीं है सिवाय गुरु जी के।
तो ये वंदना जी की ये जो सत्संग है, इनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक तो हैट्स ऑफ टू हर, जो गुरु जी ने इतनी कृपा बख्शी और इतना उन्होंने एक्सेप्टेंस मिलाई कि 20 साल, सोचो 20 साल पहले किसी के फादर चले गए हों और जिसका इतना प्यार रहा हो, पर नहीं, उन्होंने कहा जो मेरे गुरु ने किया वो सब चंगा किया। जब मेरे गुरु को पता है सब कुछ क्या करना है, तो मैं कौन हूं। तो फिर गुरु जी ने दर्शन दिखाए ना गद्दी में भी, और उनका ख्याल रखा। क्योंकि ये जिंदगी गुरु जी का गिफ्ट है, हमें जीनी ही है, मरना तो बहुत आसान है। वो आगे बताएंगे आने वाले चैप्टर्स में सुसाइड क्या है, व्हाट बिग डील, फिर क्या फायदा, भुगतना हमें ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे जिंदगी उनका गिफ्ट समझ के काट लेनी चाहिए, काट नहीं लेनी चाहिए उसका पूरा, एक्चुअली दैट्स रॉन्ग वर्ड आई यूज्ड, जी लेनी चाहिए। सो इस तरह से I just forgot where I left actually. So okay, just give me a few seconds actually. Could you tell me where I left? I've just forgotten. Okay, only genuine desire can lead to change. Okay. Shilpi Ekta, can you tell me where I left actually? I've become really oblivious. I don't know where I stopped. Right, and can anybody tell me, please? I just got lost because Guruji made me close my eyes, so I really don't know where I left. Okay, fine. We'll start the next fight evil. I don't know if I've started this. Fight evil. क्योंकि इस पे हमने कुछ शुरू किया था ना, जब इस पे ऋतु ने कहा कि we chose a mother whom we love the most. आगे हम बात करते हैं fight evil. कहते we all do some work here, each and every one of us. कहते हैं हम spirit world में ना हम सब काम करते हैं, हम कार्य करते हैं वहां पर जो भी हमें सौंपा जाता है, whatever we like best we do with joy. और जो भी कार्य हमें पसंद आता है ना, वो हम पूरे joy से, elation से करते हैं. Some of us send messages to people on earth to bring them out of their misery and guide and help them to rise up higher than they currently are. कहते हैं कई बारी हम ये पृथ्वीवासियों को ना मैसेज भी भेजते हैं ताकि वो अपने दुखों का निवारण कर सके, दुखों से बाहर आ सके. हम उनको गाइड करते हैं ताकि जो भी उनकी करंट पोजीशन है ना, उससे वो ऊपर उठ सकें. हम उनकी मदद करते हैं. Many souls do this, some are successful and some are not. कहते हैं कितनी आत्माएं ये करती हैं, कई सक्सेसफुल हो जाती हैं और कई नहीं होती हैं. आगे पढ़ते हैं. We are very keen to relieve the people on earth from the aches and pains of daily physical fatigue. कहते हैं हम बहुत इच्छुक होते हैं कि हम ना आपके दुखों को दूर कर सकें, चाहे आपकी कोई दर्द है, किसी भी तरह के आपके रोजमर्रा के कोई काम है, या आपके कोई फिजिकल फटीग है, कोई दुख है, कोई थकान है. बट दैट कैन ओनली बी डन व्हेन यू डिस्कार्ड योर फिजिकल बॉडी. अब पेन कब होती है? जब हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं ना. तो फिजिकल भौतिक शरीर तो सब सहेगा ही. कहते हैं सो इट इज नॉट इन आवर हैंड. तो ये हमारे बस में नहीं है. But it is in our hands to guide you all as to what the real laws of God Almighty are. पर कहते हैं ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम आपको गाइड करें, सच्चा रास्ता दिखाएं. और ये जो संसार के नियम है ये अलग है, पर हम आपको ईश्वर के नियमों के बारे में बताना चाहते हैं. वो कहते हैं if we had our way, तो definitely we would have taken you out of your physical ailments or whatever, but we can't do that, because you're in your physical body. You got to obey that, you got to endure that. कहते हैं वो चीजों से तभी हटोगे ना, निवारण होगा जब शरीर का चोला उतार दोगे, तभी. आगे पढ़ते हैं. Some of God's laws you never knew and some you misinterpreted. कहते कई laws, नियम तो आपको पता ही नहीं है और कई तो आपने अपने आप ही मिसइंटरप्रेट कर दिए हैं, अपना ही कोई मतलब निकाल के बैठ गए हो. रॉन्ग नोशन आपने कर लिया उसके बारे में. सो वी आर हियर टू पुट यू ऑन द राइट पाथ. इस करके हम आपको सच्चे रास्ते पर लगाना चाहते हैं. इफ यू आर नाइस टू इविल सोल्स यू आर एनकरेजिंग देम. वो बार बार हमें वार्न करते हैं दुष्ट आत्मा को इनकरेज मत करो, प्रोत्साहन मत दो. डोंट बी नाइस टू देम.
इतनी अच्छाइयां मत दिखाओ उनको, डोंट हेल्प देम इन एनी वे, उनकी मदद भी मत करो. इफ दैट इविल सोल्स वांट टू चेंज, बी श्योर ऑफ इट फर्स्ट, देन हेल्प दैट सोल होल हार्टेडली. हाँ, अगर दुष्ट आत्मा बदलना चाहती है, पहले देख तो लो वाकई ये कोई इच्छा सही है कि ऊपर ऊपर से ही है. होल हार्टेडली बदलना भी चाहती है, तभी मदद करना. दैट्स योर ड्यूटी, बट बी श्योर ऑफ दैट पर्सन्स इंटेंशंस. ये आपकी ड्यूटी है. पर कहते हैं जो उसकी इंटेंशन है ना अंदर से, वो कैसी नियत है, कैसा मोटिव है, उसको पहले जरूर जान लेना. हाउ कैन यू बी श्योर? तो पूछते भी, आप श्योर कैसे हो सकते हो, कैसे पक्का बता सकते हो भी कि ये इंसान ऐसा है नहीं है? इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर यू वुड नॉट आस्क हाउ यू कुड बी श्योर. कहते हैं अगर आपको अंदर से पता श्योर हो तो आप पूछोगे थोड़ी फिर. अगर आप पूछोगे तो इसका मतलब क्या है? आप डाउट में हो, which means you're in doubt. That means you may be right or you may be wrong. कहते हैं फिर वो बीच वाला पार्ट है. You may be thinking, am I right or am I wrong? That means you're not sure. This is where we spirit beings come in for your guidance. इसी करके फिर हम स्पिरिट बींग्स को आपको समझाने के लिए आना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है. We can guide you on whether to believe that person or not. कहते हैं हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, इस इंसान पे विश्वास करना भी है कि नहीं है. But for those who have no contact with the spirit world, पर ऐसे जन जिनका कोई contact ही नहीं है spirit world के साथ, we advise you to pray from the bottom of your heart. कहते फिर उन इंसानों के लिए हम कहते हैं आप प्रार्थना कीजिए, तहे दिल से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपका किसी तरह का कंटैक्ट नहीं है ना स्पिरिट वर्ल्ड के साथ. फिर क्या करेंगे आप? फिर उस हालात में आप ईश्वर को प्रार्थना कीजिए and ask God Almighty to help you in the matter, and God will somehow lead you to the right path. उस ईश्वर से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, मुझे सच्चा सुचा रास्ता दिखाइए. So remember, never be nice or encourage evil people. Fight evil. That is an important rule of God Almighty. कहते याद रखो, इतनी अच्छाइयां मत दिखाओ दुष्ट लोगों को. ये जो दुष्टता से संघर्ष करो. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ गॉड अलमाइटी. यही संसार का बहुत बड़ा नियम है. तभी हमने देखा ना, हमारे कितने गुरु हुए हैं, उन सब ने अपनी जानें दे दी, अपने उस तरह से सेक्रीफाइस कर दिया ईविल से फाइट करते करते. तो वो सब सीखने को मिलता है. शब्द द्वारा भी गुरु जी दिखाते हैं किस तरह सब गुरुओं ने इसमें बड़े 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 सेक्रीफाइस किए हैं. और इस तरह से जब गुरुजी ने क्यों बोला डायरेक्ट कनेक्शन, यही तो बोला ना, हर आत्मा को फ्रीडम दिया है परमात्मा के साथ जुड़ने का. डायरेक्ट कनेक्शन करोगे तो गुरुजी आपको वैसी ही सोची देंगे कि आपको खुद ब खुद पता लगने लगेगा इंसान मेरे लिए ठीक है कि नहीं है. वही है आजकल की दुनिया में डिफरेंशिएट करना मुश्किल है. आपको नहीं पता, सब इंसान मुंह के मीठे हैं, मुखोटे पहन के हैं, पर अंदर से क्या चल रहा है, यू डोंट नो. So in that case, make your connection strong. I mean, sit for prayers and ask help for the protection of your family as well. तो ईश्वर से हम protection ही मांग सकते हैं. और कहते हैं ना, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है. जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है. जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है. बाकी ये भी एक पढ़ा था कहीं, कहते दुख आने भी जरूरी है. दुख आने भी जरूरी है, तभी जिंदगी पूरी है. खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और जिंदगी के दोनों पहलू से रूबरू नहीं कराती. तो दोनों पहलू है ना, वो कैसे रूबरू आप हो गए उस चीज से? जब दुख आते हैं, जिन्होंने दुख देखे हैं ना, वही फिर इन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं. आगे पढ़ते हैं. Only genuine desire can lead to change. अंदर की इच्छा होगी तीव्र तभी बदलोगे, नहीं होगी तो नहीं बदलोगे. आजाद नहीं कोई यहाँ सबके अपने गम है. आजाद नहीं कोई, यहाँ सबके अपने गम है. ए जिंदगी होठों पर हंसी पर मगर आंखें सबकी नम है. दोबारा से पढ़ते हैं. आजाद नहीं कोई, यहाँ सबके अपने गम है. ए जिंदगी होठों पर हंसी है मगर आंखें सबकी नम है. तो बिल्कुल सही है. यही तरीका है जिंदगी जीने का. Just keep on smiling. Even inside your heart is crying, but that's the way you got to live your life.
ऐसे ही गुरुजी ने हमें सिखाया है। गुरुजी में हमेशा स्माइल करते थे, सबके सामने खुश रहते थे, पर अंदर से इतने दुख सहे हैं, बहुत दुख सहे हैं और बहुत कर्म सहे हैं, पर वो हमेशा मुस्कुराहट से ही मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। Only genuine desire can lead to change. God Almighty is full of love and kindness. ये तो है ही, भगवान जितना, भगवान के अंदर प्यार ही है. Actually, God and love are identical. You can't differentiate. भगवान और प्यार एक है. God Almighty is full of love and kindness. He's absolute. वही तो है सर्वोच्चम, सर्वोच्च, सबसे ज्यादा. A perfect judge. He wants every soul to come up to a higher level. यही तो ईश्वर चाहते हैं ना, सब आत्माओं की प्रगति हो. So he has many helpers to guide sinful and bad souls as well. His helpers are as kind and loving as he is. तो ईश्वर ने अपने बहुत सहायक, मददगार रखे हुए हैं जो इन पापियों की मदद, मतलब उनको बाहर निकालने की, पाप से मदद करते हैं, बुरी आत्माओं की भी मदद करते हैं. और उनके जो हेल्पर्स हैं ईश्वर के, वो बहुत काइंड हैं, कंपैशनेट हैं और प्यार वाले हैं, जैसे कि भगवान स्वयं हैं. आगे पढ़ते हैं. Now suppose an evil soul wants to rise to a higher level but has no desire to improve, then what? कहते हैं अगर evil आत्मा ऊपर ऊपर वाले लोक में पहुंचना चाहती है, एलिवेट करना चाहती है, इंप्रूव करना चाहती है, पर अंदर से डिजायर नहीं है, मतलब हायर लेवल पर पहुंचना चाहती है पर अंदर से डिजायर ही नहीं है इंप्रूव होने की, कहते फिर क्या? ही विल लैंग्वेज, वहीं पड़ी रहेगी, फिर ही विल लैंग्वेज ऑन विच एवर लेवल ही इज. So that in that case, he will stay at that level only. No progression can happen like this. If your desire, if you don't have any desire to improve, he will never come up because he has no desire to improve his wrong ways. वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि अंदर से तो इच्छा शक्ति है ही नहीं. Your own genuine desire works wonders. अगर आपकी इच्छा शक्ति है ना, तो उसी से आपकी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी. You may tell yourself, I have a great desire, but I don't think I'm moving to a higher level. Just think for yourself and ask yourself, do I have a real desire to improve myself? Or am I just pretending that I want to improve? कहते हैं आपकी जो जेन्युइन डिजायर है ना, वो ही आपको आगे लेके जाएगी. अपने आप को तो आप कहते हैं, भी हाँ मेरे में इच्छा है, पर मुझे लगता नहीं कि मेरी प्रगति हो रही है. कहते फिर उस केस में अपने आप को पूछो, क्या ये सच्ची डिजायर है भी है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हो? तो दिखावे से कुछ नहीं होना है. आपकी इच्छा है तो गुरुजी जरूर दौड़े चले आते हैं, पर हम ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, ना बदल रहे हैं, ना वैसे कर्म है, तो फिर कैसे ऐसे होगा? ये तो फिर धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं होता. आगे है. There is a vast difference between the two. To have a genuine desire and make believe desire in which you fool yourself. कहते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में. एक है कि अंदर की सच में इच्छा है आपकी, जेन्युइन है डिजायर. एक मेक बिलीव, सिर्फ बोलने के लिए, बस मन को बहला रहे हो, ऊपर ऊपर से. तो ऐसा करके यार आप अपने आप को खुद पागल बना रहे हो. By analyzing yourself, you will most probably understand which of the two you are actually feeling. अपने आप को एनालाइज करो, खोजो, इसके बारे में देखो, आत्मविश्लेषण करो, तो आपको पता चल जाएगा दोनों में से सच में आपकी एक्चुअली फीलिंग क्या है. If you are really keen on improving, you will definitely stop fooling yourself and go about it genuinely. कहते हैं अगर आपका सच में अंदर से इच्छा है ना तीव्र, तो फिर आप अपने आप को से पागल नहीं बनाओगे, आप सच में अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे. Nowadays, good souls are few. We have 3 minutes, so I'm going to finish this. Nowadays, good souls are few. आजकल वो तो वाकई अच्छी आत्माएं कम है, and bad souls are many. बुरी आत्माएं बहुत हैं. So it's duty of every good soul to improve a bad soul. तो इसके कारण, क्योंकि बुरी आत्माएं ज्यादा है ना, तो इसके करके अच्छी आत्माओं का फर्ज बनता है कि बुरी आत्माओं को सुधारे. बट नो वन कैन फोर्स अनदर. डेफिनेटली हम फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, जोर थोड़ी लगा सकते हैं जबरदस्ती का. इट शुड कम फ्रॉम विद इन, ये अंदर से आता है. अ बैड सोल सेइंग यस आई वांट टू इंप्रूव हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स विल नॉट हेल्प. सिर्फ एक आत्मा यही कहती जाएगी या आई वांट टू इंप्रूव, और 100 बारी भी कहते रहोगे, ऐसे नहीं होगा. एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम अस विल नॉट हेल्प ईदर. चाहे हम भी सलाह दे दे, गाइडेंस दे दे, तब भी मदद नहीं मिलेगी. Only you can bring yourself off the wrong path and onto the right one. ये आपके ऊपर है, आप गलत रास्ते से सही रास्ते कैसे जाएं. अपनी फ्री विल का उपयोग करें, अपनी इच्छा को जेन्युइन रखें, तभी फायदा है. No matter how much we from the spirit will try, no one, not even God Almighty, will be able to bring you out of your wrong ways, as He has given you a subconscious mind to guide you, and He will never interfere with it. कहते चाहे हम भी लाख कोशिशें कर लें, और भगवान, कहते भगवान भी
आपको ऐसी चीज़ों से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको सोझी दी है ना, सद्बुद्धि दी है ना, सबकॉन्शियस माइंड दिया है ना, उसकी सहायता क्यों नहीं लेते हैं? उसके बीच में भगवान इंटरफेयर नहीं करेंगे। Your subconscious mind will definitely punish you if you are wrong and you will stay on same lower level until you genuinely try hard to progress. कहते हैं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आप चेतन मन, वो ही आपको पनिशमेंट दे देगा, सज़ा दे देगा, अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे और इसी तरह से फिर उसी लेवल पे रहोगे। जब तक आपके अंदर से इच्छा नहीं है प्रोग्रेस करने की, प्रगति करने की, आगे बढ़ने की। देयर इज ओनली वन वे टू राइज टू अ हाई लेवल एंड दैट इज टू जेन्युइनली इंप्रूव योरसेल्फ। एक ही रास्ता है, अंदर से सच्ची इच्छा होगी ना तो पुकार सुनी जाएगी। नो अदर वे विल हेल्प यू। फिर कोई रास्ता काम नहीं आएगा। फिर वही गुरुजी समझाते हैं, कर लो फिर सत्संग, कर लो फिर मंत्र जाप, कर लो फिर व्रत, जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होना जे अंदरों नहीं बदले अपने आप ਨੂੰ। No other way will help you. No prayers, no pleas to God Almighty. कोई प्रार्थना नहीं, कोई मिन्नतें नहीं. No matter how much you beseech, you implore to God Almighty. If you do not have the genuine desire, so start immediately before it's too late. इससे पहले कि वक्त निकल जाए, हमें पता ही नहीं कब बुलावा आ जाए। अपने आप को सुधारने की जितनी जल्दी कोशिश करोगे, वो ही बेहतर है। कहते हैं ना, नेक इंसान बनने के लिए भी उतनी कोशिश कीजिए जितनी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। सो ऑन दिस नोट गुरुजी से धन्यवाद कहते हैं, बहुत-बहुत प्यारी सीख देने के लिए। और वंदना जी के सत्संग से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो गुरुजी करते हैं, तेरा मंगल हो या मंगल तू सोचे तेरा मंगल ही है, ये स्वयं शिव जी ने कहा है। So thank you गुरुजी for this beautiful reading. I have made so many mistakes, so I apologize. Please forgive me. और हम फिर से मिलेंगे फ्राइडे को एक और सीख को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू एकदम शिल्पी जी, थैंक यू सो वेरी मच।